बनेंगे तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सेक्टर में ही बनेंगे। आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो या फिर शेयर मार्केट या किसी भी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करो, यदि आप अपने पैसे को इन्वेस्टिंग के जरिए से कई गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ना स्मॉल कैप सेक्टर और माइक्रो कैप सेक्टर ढूंढना होगा और वहां पर बिजनेस को अच्छे से रिसर्च करके अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना होगा। तब जाके आपका पैसा 10 to 15 इयर्स में 100x तक मल्टीप्लाई हो सकता है और 1000% तक भी मल्टीप्लाई हो सकता है। आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है, उनके पास आज करोड़ों रुपए के टाइटन के शेयर हैं, लेकिन उन्होंने टाइटन को उस टाइम पर खरीदा था जब वह एक छोटी कंपनी थी। भाई राकेश झुनझुनवाला ने जब इन्वेस्ट किया था तो टाइटन का शेयर मात्र 3 रुपए का था और आज 4000 के आसपास चल रहा है। तो आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट क्यों ना कर रहे हो, यदि आप अपने इन्वेस्टेड मनी के ऊपर 1000x तक रिटर्न चाहते हैं, आपको स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा और लॉन्ग टाइम का विजन रखना होगा भाई, तब जाके आपका पैसा कई गुना हो सकता है। अगर पैसे बनेंगे तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सेक्टर में ही बनेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल समझना होगा। आप अपने हार्ड एंड मनी के ऊपर कितना रिवॉर्ड चाहते हैं, कितने सालों में चाहते हैं और कितना रिस्क चाहते हैं। आप जितना रिवॉर्ड चाहते हैं उतने ज्यादा आपको रिस्क लेना होगा भाई, और आपको ये समझना होगा कि आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। क्या आप माइक्रो कैप सेक्टर के लिए बने हैं, आप स्मॉल कैप सेक्टर के बने हैं, आप मिड कैप सेक्टर के लिए बने हैं या फिर लार्ज कैप सेक्टर के लिए बने हैं। तो हर एक इंसान का इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग अलग होता है और वह आदमी ज्यादा ग्रो करता है जो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है और स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में स्मॉल कैप सेक्टर और माइक्रो कैप सेक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है भाई। सबसे पहला, ग्रोथ पोटेंशियल। जब कोई कंपनी छोटी होती है ना, तब उसके पास बड़ा होने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, वह अलग अलग सेक्टर में काम कर सकती है और अच्छे से अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है। तो वहां पर जो भी इन्वेस्टर उस पोटेंशियल को देख पाता है कि यह कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस कर रही है और अपने आप को हर साल 5x से 10x कर रही है, तो वहां पर जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा भैया उसके पैसे कई गुना होने वाले हैं। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में, और छोटी कंपनी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वे अपने बिजनेस को कई गुना कर सकते हैं बड़े बिजनेस के मुकाबले। दूसरा नंबर, अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वह स्टार्ट से कितना ज्यादा ग्रो करने वाली है या उस बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर छोटी कंपनी में पैसा लगा देता है और वह बिजनेस अच्छे कर रही होती है तो उसकी बिजनेस कई गुना हो सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में बिजनेस ना बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में वह बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, इसी को हर इन्वेस्टर देखता रहता है कि लॉन्ग टाइम में उसकी बिजनेस कैसे चल रहे हैं, ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अर्ली स्टेज में हर कंपनी बहुत मेहनत करती है और जो भी वायदे कंपनी करती है प्रमोटर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, उनके वायदों पर खरा उतरना हर कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए वे बहुत मेहनत करते हैं और अर्ली स्टेज में इन्वेस्टर के पैसे को कई गुना वे कर सकते हैं। तीसरा नंबर, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए इसका मतलब यह है कि जब कोई कंपनी छोटी होती है ना तो वह कोई भी सेक्टर में काम कर सकती है, कोई भी सेक्टर में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकती है। और वहीं पर बड़े बिजनेस की बात करी जाए तो वे बड़े बिजनेस अपने एक सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर में कूदने के लिए बहुत टाइम ले सकता है, लेकिन छोटे बिजनेस के पास ये पावर होता है कि वे कोई भी बिजनेस को पकड़ सकते हैं और वहीं से वे अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो छोटे बिजनेस मार्केट कंडीशन को देखते हुए कोई भी चीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है और उसमें ग्रो हो सकता है। तो यहाँ छोटी कंपनियों के लिए एडवांटेज होता है, जबकि बड़ी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, स्पेशली ऐसे जगह जहां पर फास्ट पेस्ड इंडस्ट्रीज काम कर रही हो। फोर्थ नंबर, अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी। जब एक कंपनी छोटी होती है ना और अंडर वैल्यूड होती है, इसका मतलब यह है कि उसके अपॉर्चुनिटी के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस तो बराबर ही चल रही है लेकिन वहां पर उसकी प्राइस कम है, जिसकी वजह से वह अंडर वैल्यूड हो जाता है। यानी कि इन्वेस्टर के लिए वहां पर एडवांटेज वाली बात हो जाती है कि वे वहां पर जितना जल्दी हो सके पैसा लगाए, क्योंकि बिजनेस बराबर चल रही है और अंडर वैल्यूड भी है, तो हमको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटर्न हमको ज्यादा मिलेगा। फिफ्थ नंबर, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब छोटी कंपनी जो है ना दोस्तों, वह बहुत सारे क्षेत्र में अपने आप को डाइवर्सिफाई करके बिजनेस करती है और जब उनको एक टाइम के बाद पता चल जाता है कस्टमर, हमारा मेन कस्टमर मेरा इस प्रोडक्ट से आ रहा है, तो वे लोग फिर उस पर ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से वे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, अलग अलग सेक्टर पर काम कर पाते हैं और अपने आप को बहुत जल्दी से ग्रो कर पाते हैं। आप जिस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे आप लैंड में करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में करते हैं, आप बिजनेस में करते हैं, आप अपने ऊपर करते हैं, तो ये अलग अलग जगह पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क कम हो जाता है
और रिवॉर्ड ज्यादा होने के चांस होते हैं। कंपनी अलग अलग सेक्टर में और एसेट क्लास में बिजनेस कर रही है, जिसकी वजह से छोटी कंपनियों के प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इन्वेस्टर के पैसे भी बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। तो ये 5 चीजें एडवांटेज हो गया दोस्तों कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आपके पैसे कई गुना हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जहां पर ज्यादा रिवॉर्ड होता है वहीं पर रिस्क भी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। और आपको अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे आप स्मॉल कैप में लगाएं, मिड कैप में लगाएं, फिर कहीं पर भी लगाएं, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना ही होता है। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो पहला नंबर इसका हो जाता है हायर वोलेटिलिटी। छोटी कंपनियों में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, यानी कि कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, वही बहुत जल्दी से गिरते भी हैं और बहुत जल्दी से चढ़ते भी हैं। जितना ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है उतना ज्यादा रिस्क भी मिल सकता है। तो छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ना अच्छे से रिसर्च करना होगा। कंपनी के परफॉर्मेंस, सेल्स और प्रॉफिट्स को अच्छे से चेक करने होंगे। उसके प्रमोटर चेक करने होंगे कि प्रमोटर कैसे लोग हैं जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि प्रमोटर लोगों के पास ना अच्छा खासा जानकारी होता है, जिसकी वजह से वे कंपनियों में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं। दूसरा नंबर इस लिमिटेड रिसोर्सेज। जितने भी छोटे और माइक्रो कैप कंपनी होते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वे हिडन हो जाते हैं और उन कंपनियों के लिमिटेड रिसोर्स रह पाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से जानकारी उस कंपनी के बारे में मिल नहीं पाती है। तो यह एक डिसएडवांटेज होता है। यदि कंपनी आपके आसपास है तो वह कंपनी में जाकर आप देख सकते हैं कि वह कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे प्रॉफिट कर रही है, कैसे सेल्स कर रही है और अपने आप को हर साल कितना प्रतिशत से ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। उसके फाइनेंशियल को चेक करना होगा, उसके डेप्ट को चेक करना होगा और प्रमोटर की परसेंटेज कितने हैं, ये सारे चेक करने होंगे। तो किसी भी कंपनी का ज्यादा इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग उसमें पैसा लगाने से डरते हैं, क्योंकि उस कंपनी के बारे में जब अच्छे से जानते नहीं है भाई, तो उस कंपनी में पैसा लगाने से, अपना पैसा रिस्क लेने से मतलब ही क्या है। और जितना ज्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं उतने पैसे आपके खोने के चांस होते हैं। लेकिन जब कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करती है तो वहां पर आपके लगाए हुए पैसे कई गुना हो सकते हैं। तीसरा नंबर डिसएडवांटेज, लैक ऑफ लिक्विडिटी। छोटी कंपनियों के पास शेयर कम होते हैं, जिसकी वजह से जब कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है तो वह पूरे शेयर को खरीद ले जाता है और अपर सर्किट लग जाता है। भाई छोटी कंपनियों में हमेशा ट्रेडिंग वैल्यूम कम होता है, यानी कि वहां पर बेचने वाले कम और खरीदने वाले कम होते हैं, यानी कि वहां पर बायर और सेलर की कमी होती है, जिसकी वजह से छोटी कंपनियों में फटाक से अपर सर्किट लग जाते हैं, फटाक से लोअर सर्किट लग जाते हैं। तो लिक्विडिटी होने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। कोई भी इन्वेस्टर बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम होते हैं छोटी कंपनियों के। नेक्स्ट नंबर डिसएडवांटेज है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जितने भी छोटी कंपनी होती हैं वे ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, यानी कि उनके इंफॉर्मेशन बहुत ही कम होते हैं, ना ही अच्छे से इंटरनेट पर जानकारी है, क्योंकि उन छोटी कंपनियों के ऊपर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। सिर्फ उनके ऑनर और इन्वेस्टर लोग ही ध्यान दे रहे हैं और बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंपनी तब बड़ा बनती है जब वो बिजनेस अच्छा कर रही होती है, जब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा लगाते हैं भाई, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा लगता है वे अपने उन पैसों को वे लगाते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने में। और जब ज्यादा इन्वेस्टर नहीं पहुंचेंगे भैया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो वहां पर वे बिजनेस को एक्सपांड करने में देरी हो जाती है। तो ये हो गया स्मॉल और माइक्रो कैप सेक्टर। आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी के बारे में जानेंगे, जहां पर आप अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जहां भी रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। गुड बाय।